हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, हाँ जी कीर्ति जी बोलिए आप। गुड इवनिंग सर, एडवोकेट कीर्ति सोनी हियर। ओके सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है मैम, बोल जाइए, आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली इतनी देर से मेरा ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब मैं सुन पा रही हूँ सबको। नेक्स्ट। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम मैम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ छोटा सा। जी। मैं जोधपुर हाईकोर्ट और अहमदाबाद हाईकोर्ट से हूँ। मैं क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल से हूँ। मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? जी मैम, जी मैम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है, बोलो। शिवानी पुरोहित, ब्रांड एम्बेसडर, एंजल स्माइल फाउंडेशन, आरएन फिल्म प्रोडक्शन, ब्रांड एम्बेसडर घूमर, आरजीडीएफ। अपना इंट्रोडक्शन दे। हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है, शक्ल नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है एक्चुअली। Because all member you can see, so okay. सर आप भी तो नहीं दिख रहे। Tell me your introductions, so please. It's okay, no problem. इंट्रोडक्शन दो शिवानी। हेलो, सुनाई आ रहा है? आप वॉइस आ रही है introduction मेरी? आ रही है, बोलो तो सही आगे तो। मैं सितारिस्ट हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, अपने जयपुर से हूँ प्रॉपर। बोले जाओ, बोले जाओ। आरजीडीएफ एंड स्माइल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। साथ ही मैं न्यूज एंकर भी हूँ। नेक्स्ट सर, इंट्रोडक्शन में बहुत समझ आया। इंट्रोडक्शन लोगों को इतनी शर्म आती है इंट्रोडक्शन देने में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रोफेशनल लोगों के इतना इंट्रोडक्शन समझ नहीं आ रहा। आर्यन जी कोई बात नहीं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी से निवेदन है, अपने अपने स्पीकर्स को म्यूट कर ले प्लीज। Everyone all mute. टाइम लिमिटेड है। अब अपने अपने स्पीकर्स म्यूट कर ले। अब जैसा कि आप सबको मालूम है, हम एंजल स्माइल फाउंडेशन से सभी एक मेंबर के रूप में जुड़े हुए हैं। एक मैं भी मेंबर हूँ, एक साधारण सा। सर आप नेटवर्क में नहीं रहे बैठते। सुनील सर बोलो, रुक क्यों गए? हाँ, आप सबकी जैसे मालूम है कि हम सब मेंबर हैं, एक दूसरे के साथी हैं, और एक साथी मैं भी आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ।
आपको बस एक ये पदाधिकारी तो एक जस्ट नाम दिए हुए हैं हम सभी को कि बस एक हम एक चीज को हेड कर रहे हैं, इसलिए जैसे अपने जयपुर से भी हैं, चित्तौड़गढ़ से भी हैं, जोधपुर से भी हैं, सभी हम लोग एक दूसरे के साथी हैं और एक हमारा उद्देश्य है समाज सेवा करने के लिए हम सभी कंधे के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक समाज के लिए छोटा सा एक हम हमारे समय में से 1% का भी एक समय देना चाह रहे हैं और बोलो सर बोलो। थोड़ा की जो है कोई नहीं, थोड़ी दिक्कत आ रही है, नेटवर्क से दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर्वप्रथम मैं आपको सबको बताना चाह रहा हूं कि एनजी स्माइल फाउंडेशन और आरएनएम फिल्म प्रोडक्शन सबसे पहले निम्बा चित्तौड़गढ़ में एक पत्रकार समारोह का आयोजन कर रहे हैं और इसके बाद में एक कार्यक्रम होगा एनजी फाउंडेशन और आरएनएम फिल्म प्रोडक्शन मिलके एक राजस्थान पिक्चर का एक डांस है जो आर्यन जी पहले भी कर चुके हैं, विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं इसमें जो है, तो उसी के कड़ी में घूमर कार्यक्रम आयोजित होगा निम्बाहेड़ा में, जिसको जो है हमारी चित्तौड़गढ़ की जिलाध्यक्ष अंजलि नाहर जी वो वहाँ की कोऑर्डिनेटर हैं, वो कोऑर्डिनेट रही हैं और उसमें आप सभी और हम सभी एक हिस्सा हैं। उसके अलावा हम मतलब आप सभी ने सांगानेर में हम लोगों ने 5 बच्चे गोद के लिए हुए हैं जिनकी हम खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था ये करते रहते हैं। इसके अलावा भी हम ये कुछ करेंगे जहाँ उसके लिए हम जो है कोशिश करें, उनको हम जो चिन्हित करेंगे और उनको हमारी संस्था अपनी संस्था गोद लेने का प्रयास करेगी। और जो सांगनेर में बच्चे हैं उनके बारे में अभी मेरी सुशील जैन साहब से हैं, मानसरोवर में रहते हैं। जी सर। मानसरोवर में रहते हैं, वो जाके अभी देख के आएंगे क्या पोजीशन है, उसके बाद हम हमारे जो भी हमारे साथ चलना चाहे वो चले, वस्तुस्थिति का आकलन करे, उसके अनुसार जो भी उचित निर्णय लेंगे हम सब मिलके वो ये हम कार्रवाई करेंगे। मैंने कोशिश में से एक बच्चा है 16-17 साल का, 18 साल का हो गया है, तो उसके लिए मैं नौकरी का प्रयास किया था, उसको 12,000 रुपए की मैंने नौकरी दिलवाने का प्रयास किया है अभी, तो मैंने उस बच्चे को तैयार कर रहा हूँ। मेरा 18 साल का कंप्लीट हो चुका है, वो रोजगार करने के लायक हो गया 5 बच्चों में से, तो हो सकता है उससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकेगी। तो अब उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा 4 साल का है, एक बच्चा 7 साल का है, एक बच्ची 12 साल की है, एक शायद 9 साल का है। इस तरह बच्चे छोटे छोटे, कुछ बच्चों की इच्छा है पढ़ाई करने की, तो हमारा प्रयास होगा एक अच्छे विद्यालय में उनका एडमिशन करावें, उनके रहने की समुचित व्यवस्था करें और खाने की व्यवस्था भी हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं। एक हमारे सहयोगी हैं सांगानेर थाने के पास रहते हैं, उनका एक रेस्टोरेंट है, मेरी उनसे बात हुई है, वो खाना उन्होंने कहा है कि भाई मैं सुबह शाम का इनको खाना प्रोवाइड करा दूंगा, तो हम भी उनके साधुवाद के पात्र हैं। तो इस तरह हमारे साथ में टीम जुड़ रही है, इस तरह हम छोटे छोटे काम और करेंगे और हम सबका प्रयास होगा कि ये काम मैं अकेला नहीं करूं, सुषमा जी हैं, आप हैं, आर्यन जी हैं, शिवानी जी हैं, रेखा जी हैं, अंजलि जी हैं, शिप्रा जी हैं, और भी हमारे राठौर साहब हैं, खटवानी साहब हैं। सुनील सर का नेटवर्क की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है शायद, तो हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम, सॉरी आपको बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप थोड़ी देर छत पे चल जाओ ना, कोई बात नहीं, थोड़ी सर्दी लगेगी, कोई बात नहीं, अंधेरा हो जाएगा, चल जाओ। चलो कोई नहीं, मैं छत पे चलूँ, मैं एक मैं आपके ये वचन जो आप बोल रहे हो वो सुनने हैं, शक्ल कोई बात नहीं, हम सब आपको देखते हैं, हमारे वकील हैं, आपको रोज देखते हैं। दो मिनट थोड़ी सी सर्दी में जाओ। 2 मिनट सर कितने आज्ञाकारी हो आप यार मेरे लिए।
शायद नेटवर्क में जाने के बाद ये गायब हो गए। हाँ, तो इसी के साथ ये है कि सर जो बता रहे हैं वो अपन बोलो सर। हाँ, अब मेरे ख्याल से सबको आवाज आ रही होगी मेरी, मैं छत पे आ चुका हूँ। बढ़िया आ रही है, बोलते जाओ। अब आ रही है सर आवाज? आ रही सर, बहुत बढ़िया। सर के नेटवर्क से शायद मेरी आवाज सबको आ रही है। अपनी गर्दन हिला दो, कोई बात नहीं, थंब का इशारा कर दो। सर आपकी आवाज आ रही है। तो हाँ जी, आवाज आ रही है आप सबको? हाँ आ रही है सर, बोलिए। जी आ रही है। हाँ जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि 5 बच्चे गोद लिए हुए हैं, जिसमें से एक 18 साल का बच्चा हो चुका है। उस बच्चे की हम जॉब लगाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 से 15 हजार रुपए उसको सैलरी मिल जाए, ये व्यवस्था कर रहे हैं कंपनी में। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 4 साल का है, एक 6 साल का है, एक 2 साल का है, एक 13 साल का है। उन बच्चों का पढ़ने की बड़ी इच्छा है, तो उसका जो है मेरी बात हुई है वहाँ पे। हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ पे सुशील जैन साहब हैं, मानसरोवर निवासी हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रहे हैं। वे उनका प्रयास कर रहे हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए भी बातचीत चल रही है। तो थोड़ा वो भी मदद करेंगे, हम भी करेंगे, हम सबकी संस्था करेगी। बहुत बढ़िया। और उनके रहने की व्यवस्था, एक छोटी छोटी झोंपड़ी, तो झोंपड़ी को भी हम तो सुधारने का प्रयास करें। इस तरह छोटे छोटे हम काम करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि पत्रकार सम्मान समारोह हमारे चित्तौड़गढ़ में आयोजित हो रहा है। अपने आर्यन जी हैं, आर्यन जी वहां देख रहे हैं, हर जिले अंजलि हर जी ब्लॉक हैं, में आर्यन ये जी। प्रोग्राम करेंगे। और खटवानी सर, अर्जुन खटवानी जी मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद फिल्म प्रोडक्शन के, तो उनको पूरी जिम्मेदारी दे रखी है इस चीज के लिए। हर एक सिटी में वो पूरा कार्यकाल संभालेंगे इस चीज का। और अपने कम से कम 7 से 8 जगह का ऐसा है जो ये सम्मान समारोह के लिए अपने पास आ चुके हैं। और साथ ही घूमर के लिए, घूमर एक RJDF राजस्थान घूमर डांस फेस्टिवल, इसका ट्रेडमार्क है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। और कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस घूमर को पहले 2 बार किया है। नासिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ऑनलाइन मैंने रिकॉर्ड बनाया, ऑफलाइन मैंने रिकॉर्ड बनाया, 3 रिकॉर्ड बना चुका हूँ अब तक, रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो आगे भी अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को ही लेके आगे चलना चाह रहे हैं। और कल्चर के जो नृत्य है घूमर, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि डांडिया और गरबा सब जगह होता है, तो घूमर क्यों नहीं होता। अपन चाहते हैं घूमर भी सब जगह हो। और एक ब्यूटीफुल, एक ड्रेसअप, एक लुकिंग वाइज, हर एक चीज अपन इसमें बहुत सुंदरता आती है, कहने का मतलब ये। तो आगे का और जो अपने टॉपिक हैं, सुनील सर कंटिन्यू करें। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू आर्यन जी, बहुत बहुत आभार आपका। आशिमा जी बहुत उत्सुक है हमारी, और आशिमा जी हमारी बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है। मुझे प्रसन्नता है कि आशिमा जी आज जुड़ी हुई है हमारे साथ में। प्रतिभा जी भी बहुत एक्टिव हैं, शिप्रा जी तो है ही खैर एक्टिव, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। और बस ये है कि हमारे एक छोटे छोटे प्रयास हैं, इस छोटे छोटे प्रयास से हम सबको, मुझे लगता है हम सबको खुशी प्राप्त होगी। जो भी हमसे छोटा छोटा बन सकेगा, भाई हम ये नहीं कहते कि भाई हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, 500 रुपए खर्च कर रहे हैं, 200 रुपए कर रहे हैं। जो हमारी संभव है, 100 रुपए 50 रुपए का, या जो भी हमारे घर में व्यवस्था है, जो कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए करें, जिससे हमारे को भी खुशी होगी, बच्चों को भी होगी। और मैं तो एक निवेदन ये करूंगा कि जो हम बर्थडे जो मनाते हैं, तो उस बर्थडे का जो बजट होता है उसमें से 1% या 2% हम गरीब बच्चों के लिए भी कुछ कर दें, तो हमारा बर्थडे सार्थक हो जाएगा। अब अन्यथा ना लेवें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी संस्था को दान करें। मेरा निवेदन ये है कि हम सब मिलके, या आप जो भी, हम ऐसे बच्चों के पास जाएं, उनके साथ में थोड़ा सा अपनी खुशियां बांटें। खुशियां बांटेंगे तो हो सकता है कि वो खुशी जो उनको मिली, उससे ज्यादा खुशी हम सबको भी मिलेगी उन बच्चों को देख के। जो है एक उनकी जो प्रसन्नता होती है, उनकी जो चेहरे की मुस्कान होती है, वो मुस्कान इतनी अनमोल होती है बच्चों की, जो है कि उसको बयां करना एक शब्दों में मुझे नहीं लगता एक मैं बयां कर सकता हूँ। क्योंकि मैं तो महसूस कर चुका हूँ कि बड़ा अच्छा लगता है लोगों के साथ में जाना। बस यही है मेरा निवेदन है कि आप सब इसी तरह प्रसन्नता पूर्वक अपने काम करते रहें, और अपने कीमती समय से थोड़ा सर, बहुत जैसे अगर हम दूसरों की खुशी का ख्याल रखेंगे तो भगवान हमारी खुशी का जरूर ख्याल रखेंगे। जैसे आपने एंजल फाउंडेशन है सर, तो हम दूसरों की जिंदगी में एक फरिश्ता जरूर बने और खुशियां बांटें सब मिलकर। बिल्कुल सेवा आशा जी, भाव, इंसानियत और नेक भावना के साथ हम सभी प्रयास करेंगे।
बिल्कुल हमारे जो धन्यवाद। संस्था का नाम है, हमारी आपकी संस्था का नाम है एंजल्स स्माइल फाउंडेशन। तो एंजल्स हम चाहते हैं कि स्वर्ग, एंजल्स का हम मतलब फरिश्ता स्वर्गदूत, एक बनेंगे। परी या एक स्वर्गदूत। तो हम चाहते हैं एक जीवन में, मैं ये नहीं, हो सकता है किसी एक जीवन को हम रोशन कर सके। हम तो बस यही उद्देश्य का, हम कम से कम एक जीवन तो रोशन कर सके, जो हमको एक बिल्कुल। महसूस हो जिंदगी में कि भाई हमको एक गर्व हो सके कि हमने कभी जिंदगी में कुछ किया था। सुनील जी, कमाने को मैं भी कमा रहा हूँ, आप भी कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से कमाना भी चाहिए, क्योंकि कमाई के पीछे ही हम अगर काम नहीं करेंगे खाएंगे क्या। लेकिन उसके साथ में एक सामाजिक दायित्व भी है, जिसको करना एक मुझे लगता है दायित्व के साथ में अपने एक आंतरिक प्रगति कर पा रहा हूँ, एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, जो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको एक हवाई जहाज खरीदने में मिलेगी। बिल्कुल। और सुषमा अभी जी हैं अभी साथ में जुड़ी हुई? वो जिस प्रकार सुषमा जी? एक जैसे कहते हैं ना, टेक दिस लिटिल राइड राउंड द वर्ल्ड, हम एक दिए से दिया जगाएंगे तो हो सकता है सबके घर में रोशनी हो जाए हमारी बिल्कुल ये प्रोग्राम मेहनत कर से। चुके हैं। ये प्रोग्राम हमने किया था और शायद बहुत सक्सेसफुली प्रोग्राम रहा था, एक दीप देश के नाम। बिल्कुल और बिल्कुल प्यारा प्रोग्राम था वो, काफी हजारों में लोग जुड़े थे हमारे साथ, बहुत प्यारा प्रोग्राम था। और साथ ही अर्जुन सर, आज चित्तौड़ में पत्रकार सम्मान समारोह का प्रोग्राम था, बट हमारे अर्जुन सर जो वहाँ पूरी मतलब एक नींव थी, वो कोरोना पॉजिटिव होने के कारण ये प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हमें नेक्स्ट 5 फरवरी को रखना पड़ा। है कि ऑनलाइन होमवर्क करवा रहे हैं अभी। महिलाओं से निवेदन है कि वो अपने ग्रुप में जितनी 10, 20, 25, 50, 100, 200 जितनी भी महिलाएं, उनसे बोले, और घूमर अपने अपने घर से ही घूमर करना है सबको। तो घूमर के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ग्रुप में सारे SMS आ जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि घूमर को ऑनलाइन करें, ज्यादा बेटर होगा। इस बार नया रिकॉर्ड बनाया जाए आपके नाम से। यस सर, कंटिन्यू करें। सुषमा जी? हाँ जी, सुनील भाई साहब बोलिए, आप जो कहोगे वो हम सब तैयार है। अपने विचार प्रकट करेंगे, विचार प्रकट करें प्लीज। भाई साहब, अपन सब संगठित है, संगठन का मतलब है सब मिलके ही काम कर रहे हैं, और सबका काम एक का काम सबका काम होता है। दैट्स ऑल। मैं संगठन में भी विश्वास करती हूँ, है ना, बोलने में नहीं। भाई साहब, संगठित होके काम करेंगे तो अपन सक्सेस होंगे। थैंक यू मैम। खटवानी साहब, अब से निवेदन करूंगा, हमारे जो चित्तौड़गढ़ में अपनी कमान संभाले हुए हैं, खटवानी साहब प्लीज अपने कुछ वाक्य बोले, थोड़ा सा प्रोत्साहित करें हम सभी को। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे एंजल स्माइल फाउंडेशन के फाउंडर श्रीमान एडवोकेट श्रीमान सुनील जी शर्मा ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है चित्तौड़ कोऑर्डिनेटर के रूप में, तो उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। और हमारे जो युवा साथी हैं सर आर्यन जी, जो कि आर्यन एम फिल्म्स के डायरेक्टर भी हैं और हमारे राजस्थानी फिल्मों और बॉलीवुड के अभिनेता हैं। बहुत ही मुझे हर्ष है कि आप जैसे हस्तियों से मुझे जुड़ने का एक सुअवसर मिला है, और सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़ कर करने का आनंद तभी आएगा कि आप जैसे विद्वान अधिकतर जो कि हमारे एडवोकेट साथी हमारे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर से एक समाज सेवा के लिए अग्रणी भूमिका आप और हम सभी मिलकर और निभा पाएंगे। जैसा कि अभी आपने हमारे निम्बाड़ा की अंजलि जी को जी जिम्मेदारी दी है जिलाध्यक्ष के रूप में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अवश्य ही एक मजबूती के साथ महिलाओं की अच्छी टीम खड़ी करके और समाज सेवा में अग्रणी है आप और हम सभी मिलकर और अच्छी भूमिका निभाएंगे। जैसा कि आर्यन जी सर कह रहे हैं कि भाई अभी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है अपने इसका घूमर के लिए, तो उसके लिए और एंजल स्माइल फाउंडेशन जो समाज सेवा में अग्रणी, जैसा कि आपने बताया सर अभी कि बच्चों को गोद लेने का प्रोग्राम है, अभी बीच में आपने कंबल वितरण वगैरह इत्यादि का जो किया है अति सराहनीय है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा भी फाउंडेशन और आर्यन एम फिल्म्स की ओर से हमें समय समय पर अवगत कराया जाएगा, हम निश्चित तौर से समाज के प्रति अपनी सराहनीय भूमिका निभाने का पूरा प्रयास करेंगे।
आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। गजेंद्र जी थैंक यू सर, सर। बोलना चाहते हैं? कोई भी साथी कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहे प्लीज, कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहे तो प्लीज बोले, समय कम है अपने पास में अब। राठौड़ सर, गजेंद्र जी राठौड़ सर कुछ बोलना चाहते हैं, उन्होंने हैंड्स अप किया है। राठौर साहब, कोई भी साथी, समय बहुत कम है प्लीज। सबसे पहले जो भी- सर सुनील सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने मुझे इस संस्था से जोड़ा एक और मुझे मौका दिया कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। आपके बहुत बहुत थैंक यू सर, सो मच सर। थैंक यू, वेलकम। कोई और साथी बोलना चाहेगा प्लीज? समय लिमिटेड होता है इसमें, 40 मिनट का ही होता है, 3 मिनट है हमारे पास में। जो भी बात रखना चाहे प्लीज रखें फटाफट। सर आज आपकी बात सुनेंगे, नेक्स्ट टाइम हम सब बोलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। समय थोड़ा बढ़ गया है एक्चुअली में, दोबारा रिस्टार्ट हुआ है। आज आपकी बात सुनने का समय है, नेक्स्ट टाइम हमारे बोलने का आएगा। तो ठीक है मैम, बस मैं आप सबसे निवेदन ये करूंगा, मैंने वो जो पुनः निवेदन वही करूंगा जो कर चुका हूँ, कि बस हम हमारे अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय दूसरों के लिए निकालें। आप वाकई अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करेंगे। बस मैं यही कह सकता हूँ आपको। बिल्कुल सर, हम सब समय निकालेंगे। बिल्कुल सर, हम समय निकालेंगे और आपके साथ हैं सर। हाँ सुनील सर, हम लोग सब आपके साथ हैं। सब आपके साथ हैं सर। आप ये ना, आपसे एक निवेदन हो रहा है, आप ये ना समझें कि कोई कि ये बड़ा है ये छोटा है। आप सब अपने आप में सब बस्ती हैं, सब बड़े हैं और आप सम्मानीय हैं और साधुवाद के पात्र हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों की इनसे जुड़ के। आप सब एक्टिव लोग हैं और बहुत आशमा जी से घर में बहुत पहले से जुड़ा हुआ। आशमा जी तो हमारी एक्टिव मेंबर ही हैं, शिप्रा जी भी हैं, प्रतिभा जी भी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये जो जिन्होंने अपने जो फॉर्म बंद कर रखे हैं वीडियो वाले, तो हाँ, हमारी बॉबी दत्ता जी भी, ये भी बहुत एक्टिव हैं। बॉबी दत्ता जी आज बोली नहीं, बॉबी दत्ता जी कुछ तो बोलिए। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि सुनील जी आप जो भी कर रहे हैं, हमें मतलब मैं तो अभी जयपुर में नहीं हूँ, अभी मैं गुड़गांव में, तो मैं टच में तो रहती हूँ। तो आप जो भी कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन पहले आप लोग ने अम्बेडकर सर्किल में कंबल वगैरह जो भी बांटे, मुझे देखी, मैं पहुंच नहीं पाई क्योंकि मैं थी नहीं जयपुर में। मैं अभी बहुत कुछ पर्सनल रीजन से मैं अभी गुड़गांव में हूँ। तो आप जो भी कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है यार। मैं आपके साथ जुड़ी हूँ एंड आप आज से नहीं, बहुत सालों से मैं आपको जानती हूँ। आप बहुत ही एक्टिव मेंबर है। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे एंजल स्माइल फाउंडेशन में मेंबर बनाए हैं। और मैं आप जो भी करेंगे मैं आपके साथ हूँ, हम लोग आपके साथ हैं। हाँ, मैं जयपुर जब जाऊंगी आपके हर प्रोग्राम में अटेंड करूंगी। गजेंद्र सिंह जी राठौर साहब प्लीज अपना अनम्यूट कीजिए फोन और कुछ बोलिए प्लीज। गजेंद्र सिंह जी राठौर। कोई और भी साथी बोलना चाहेंगे? मेरे ख्याल से गजेंद्र सिंह जी को मेरी आवाज आ रही है? म्यूट। बिल्कुल आ रही है, आ रही है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो एंजल स्माइल फाउंडेशन है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मुझे आपने जोड़ा, मुझे बहुत खुशी है और हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। अभी जो आर्यन फिल्म प्रोड्यूसर वालों के तरफ से जो चित्तौड़ में कार्यक्रम किया वो भी बहुत अच्छा था। आप जो घूमर कर रहे हैं, जो मेरा खुद का पसंदीदा आइटम है, वो जो बहुत करना चाह रहे थे आप कर रहे हो। आइटम नहीं है सर, लोक नृत्य है। और इस तरह के कार्यक्रम अपन समय समय पर करते रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम करते रहते, जुड़ते रहेंगे। समाज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और अपन हर काम एकजुट होकर एक निर्णय लेकर करें। बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग बहुत ही एक्टिव हैं। हमारे सुषमा जी तो पिछले मेरे से 2 साल से इतना एक्टिव हो गई है कि हर काम में आगे रहती हैं और सुषमा जी की वजह से ये बहुत जुड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ सुनील जी, आपके साथ मैं जुड़ा हूँ और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि एक ऐसी संस्था से जुड़े जो लोगों के हितों के काम करती है। पार्टी पॉलिटिक्स देखो अलग बात है, लेकिन ये जो एंजल फाउंडेशन है, स्माइल फाउंडेशन जो काम कर रही है वो ऐतिहासिक है और अभी तो शुरुआत है। अभी तो बहुत बड़े बड़े काम अपने को सबको मिलकर करना है और एक बार इसको बहुत आगे तक पहुंचाना है संस्था को, और हम सब लोग एक साथ होके। हमारे सुषमा जी तो एक्टिव है ही है
और सुनील जी आप भाग लेते रहते हो, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी मेरा थोड़ा कुनबा बढ़ाऊंगा और कुछ लोगों को जोड़ूंगा। आपने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है और मैं एक बार अपन मिलजुल के बैठ के सब काम करेंगे। और मुझे आज जुड़ने में थोड़ा देर हुई, पर अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज आप सब लोगों के साथ यहाँ मीटिंग में हूँ। और सुनील जी धन्यवाद सर, आपको तो धन्यवाद। बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बड़े काम कर रहे हो आप, है ना। और आपकी वजह से ये जो संस्था आपने खड़ी की है राष्ट्रीय स्तर पर जरूर नाम करेगी, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। और हमारा उद्देश्य भी आपका यही है कि आशीर्वाद और हम सहयोग इसी तरह बहुत अच्छा है। हमारा उद्देश्य भी सर यही है कि हम जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, डिस्टर्ब जो भी स्टेज कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, वो हमारा पॉलिटिकल नहीं है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम उसी को साइड में रख के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी इंक्लूड नहीं है, और ना हम करेंगे। इस स्टेज पे हर एक इंसान, हर एक पॉलिटिकल कोई आ सकता है। हम उस नजर से नहीं देखेंगे ये बीजेपी का या कांग्रेस का, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें हमारे कर्तव्य और हमारे काम से मतलब है। हम जो करेंगे वो सराहनीय है। तो हमें पॉलिटिकल चीजों को लेकर जाना नहीं है, पॉलिटिकल बात नहीं करनी है। बिल्कुल आ रहे हैं। नहीं, इस संस्था में कोई पॉलिटिक्स नहीं, ओनली जन सेवा के काम करेगी ये बस। बिल्कुल सर, हमारा यही उद्देश्य है, क्योंकि नासिक में जो 5003 महिलाएं जोड़ी है मैंने, वो बिना पॉलिटिकल बिल्कुल, से बिल्कुल। जोड़ी है मैंने। कोई पॉलिटिकल नहीं, कोई कोई बात नहीं, पॉलिटिकली हो controversy पर नहीं, वो कोई अपने भेदभाव नहीं। संस्था में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बस। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा है। और मैंने पहले भी आपने देखा होगा कि कोई बीजेपी कांग्रेस करता है, चाहे आरएसएस करो, बीजेपी करो, बसपा को हो करे, अगर कोई करेगा हम उसको ग्रुप से अपने बाहर कर देंगे, क्योंकि ये इरिटेट लोग, कुछ लोग जानबूझ के इरिटेट भी करते हैं अपने को, जो है जैसे बहुत कल परसों बढ़िया, एक ने किया था बहुत बीजेपी कांग्रेस, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा अपने को नहीं डिसीजन। रखना है भैया। बीजेपी कांग्रेस कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, सभी सेवा भावना से तहे दिल से काम करेंगे। पूनम जी आप बोलना चाह रही, बोलिए पूनम जी। जी नमस्कार। मैं तो ये कहना चाहूंगी, आपने मुझे भी समाज सेवा के लिए चुना है, तो मैं अपना अहम बेस्ट देना चाहूंगी। और ये समाज सेवा सभी के लिए करनी चाहिए। जैसा कि सभी को पता है कि एक समाज सेवी बनना, और कहते हैं कि हम एक से हाथ से हाथ मिलाते चलें और कारवा बनता जाएगा। और हम बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आपने मुझे इसके लिए चुना, तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। एक और भी कोई साथी अपने साथ? बोलो बोलो, अभी समय है अपने पास, समय है, आराम से बोलो। जी मैम बोलिए। जी मैम। प्रतिभा गुप्ता जी बोलिए। जी मैम मैं बोली ना, मैं सबसे पहले तो आपको और सुनील सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे संस्था से जोड़ा, और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी मैम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इस संस्था में जुड़ूं। मैंने आगे होके आपको फोन किया इसमें जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे लाइक समझा। इसमें अपने साथ में भी ये जुड़े हुए हैं गैलेक्सी M02। ये किसका फोन है? ये गैलेक्सी M02 ये कौन है? ये प्लीज बोलिए। आरती सोनी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। आरती सोनी जी कृपया अपनी बातें रखें प्लीज। रेखा जी, आरती जी। हेलो, नमस्ते जी सर। जी। सुषमा मैम, सुनील सर, थैंक यू, आपने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा। मैं इस पे काम करना चाहती हूँ, आगे आपका पूरा सहयोग करूंगी। थैंक यू जी। रेखा अग्रवाल जी भी हैं अपने साथ में। हाँ रेखा जी बोलिए ना। हाँ सर, रेखा जी थैंक यू बोलिए। सर। सुषमा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जोड़ा। हेलो, ठीक है। आर्यन जी कितना समय है हमारे पास में अब? सिर्फ 9 मिनट 44 सेकंड। आर्यन जी अच्छा, तो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कुछ बोलेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। क्या आर्यन जी नहीं बोले आप। मैं इतनी देर से मैं ही तो बोल रहा हूँ, मैं तो पूरा ही बोल रहा हूँ। काम की बात ज्यादा बोलता हूँ, मेरे से चटर पटर बात कम होती है, इसलिए सॉरी। मैं काम की बात बोल गया और आपको सुषमा मैम, दोबारा मैं हेलो। वापस रिपीट कर देता हूँ। हेलो सुषमा मैम, मुझे आपसे एक अपडेट लेना था। हाँ जी बोलिए। मैम अभी वो जो हाल ही में 12 में जो नवजात बच्ची का एक न्यूज सर्कुलेट हुआ था। सिम्मा जी, ये एक लीगल इशू है।
इसमें अपन ने, अगर आपने पढ़ा होगा कि बाल कल्याण समिति है वो बाल इनकी कल्याण है ना, वो करती है और कानूनन वही हकदार है। वो और तो है ही। दंपति अगर लेना चाहे या कोई एनजीओ लेना चाहे तो एनजीओ को नहीं, वो केवल खर्चा दे सकती है एनजीओ, लेकिन पालन पोषण तो कोई हस्बैंड वाइफ भी करेंगे ना, माँ बाप ही। समझ रहे हैं आप? तो लीगली अपनी संस्था का उसमें कोई लेना देना ऐसा डायरेक्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल, हमें एक ऐसे जागरूकता अभियान भी चलानी चाहिए जिसमें हॉस्पिटल में जो नवजात बच्चों को छोड़ जाते हैं, अगर कोई अडॉप्ट करना चाहे तो हम उनको लीगल प्रोसेस से ही अडॉप्ट कराएं। हाँ, इसके लिए तो हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं आशिमा जी। होता क्या है कि उसमें जो होता है बच्चों को छोड़ जाते हैं ना, तो सरकार ने क्रैच वगैरह एक पालना गृह वगैरह बना रखे हैं, तो वो जो छोड़ जाते हैं तो वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट होता है वो बच्चों को पालना गृह में पहुंचा देता है। एक उसका प्रोसेस होता है कि पालना गृह में से को बच्चा गोद लेना है, वो लीगल प्रोसेस करता है। तो हमको एक ये कर सकते हैं कि हम उस लीगल प्रोसेस को लोगों को समझा सकते हैं कि भैया ये आपका लीगल प्रोसेस है, इससे आपको मदद मिलेगी और आप इससे बच्चों को ले सकेंगे। क्योंकि कईयों के मेरे पास फोन आते हैं, जैसे आपका यहाँ से तमिल इंडस्ट्री से एक एक्ट्रेस है लक्ष्मी मल्होत्रा, उनका मेरे पास फोन आया था कि मेरे को भाई एक बच्ची एक गोद चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि कई बार क्या कि जिनकी शादी नहीं होती है तो उनको बच्चे गोद नहीं देते हैं जल्दी से। ये बच्चे गोद देते हैं शादीशुदा हो और उसकी आर्थिक स्थिति भी दिख जाती है, हाँ सर, लेकिन कमेटी उसमें भी बैठती है, क्राइटेरिया तो है। हाँ क्राइटेरिया है। तो उस क्राइटेरिया और उससे जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो है हम लोगों को समझा सकते हैं कि भाई इसमें कैसे क्या होता है। तो मैं उसका देख लेता हूँ क्या है। तो उससे क्या कि हम ग्रुपों में भी इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं कि उसका प्रोसेस ये है कि अगर आपको बच्चा गोद लेना है तो आप यहाँ एप्लीकेशन डाल दीजिए, एप्लीकेशन बाद ये होगा एक इसकी एक जो वेबसाइट भी बनी हुई है चाइल्ड इसकी समाज कल्याण विभाग की, उस वेबसाइट पे ही आपको अप्लाई करना होता है जी सर, ऑनलाइन। इसकी जागरूकता बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैं कोविड वॉलंटियर में थी मैं, तो उस समय काफी ऐसी प्रॉब्लम्स और ऐसे इश्यूज आए कि कुछ क्या है जिनके पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड थे, उनमें क्या करते थे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हॉस्पिटल जाके उन बच्चों का डिटेल ले लेते और विदाउट परमिशन उनको आगे फॉरवर्ड कर देते कि इनको ये अनाथ बच्चे हैं। तो जब तक इनको वेरीफाइड नहीं करें, हमें जागरूकता सर फैलानी ही पड़ेगी, वाली अवेयर करना पड़ेगा सबको। बिल्कुल क्योंकि पहले हॉस्पिटल वालों की जिम्मेदारी, अच्छा हमारे साथ हॉस्पिटल वालों की जिम्मेदारी अच्छा हमारे साथ वेरीफाइड डेटा दें। हमारे साथ प्रभा जी जुड़ चुकी हैं। प्रभा जी बहुत अच्छी एक्टिव कार्यकर्ता हैं। प्रभा जी से निवेदन करूंगा कृपया अपना परिचय दें। प्रभा जी, प्रभा यादव जी 6 मिनट है। हाँ प्रभा जी प्लीज वीडियो ऑन करें। मैम आपका वीडियो ऑन करें प्लीज। Actually, sir, I was out of my city. That's why right now I'm joining. I think I am late now. It's okay, ma'am. Continue. Okay. मैं क्या इंटरव्यू दूं अपना, मतलब मेरा नाम प्रभा है और मैं भी एडवोकेट हूँ ना, और मैं सन सिटी में रहती हूँ। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू प्रभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार आप जुड़िए हमारे साथ में। मैं जो है हमारी शिवानी पुरोहित जी से जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं उनसे निवेदन करूंगा, शिवानी जी कृपया अपना फोन अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें और अपनी 2 बातें हम सबके साथ शेयर करें प्लीज। शिवानी पुरोहित जी। हेलो शिवानी जी। जी सर, वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज, चेहरा नहीं दिख रहा किसी को। चेहरा क्या दे, बोलिए मैम। सर अब दिख रही हो? अंधेरे में दिख रहे हैं। आर्यन जी प्लीज आप बोलिए शिवानी जी। अब आप आपके दिल में देख सकते हो। अब दिख रही हूँ सर मैं? हाँ बोलो बोलो बोलो, दिख रहे नहीं आप अंधेरे में गायब हैं, कोई बात नहीं, बोले नहीं दिखी कोई बात नहीं है, आप बोल लें। ओके सर जी बोलिए। सर मुझे भी बड़ी खुशी है कि आपने मुझे एनजीओ के लायक समझा और वो भी इतनी बड़ी उपाधि आपने मुझे दी ब्रांड एम्बेसडर की, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।
और काफी मुझे अच्छा लगा अभी जो लेटेस्ट अपना जो प्रोग्राम किया था। हेलो, कंटिन्यू कीजिए मैम, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, कंटिन्यू जी कीजिए। जी। तो सर मुझे काफी अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा है कि मैं भी ये समाज सेवा करना चाहती थी। मुझे अभी तक ऐसी एनजीओ मिली नहीं थी, लेकिन बट आपके थ्रू और आंसर के थ्रू मुझे ये एनजीओ मिला। उसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों को। और सुषमा मैम से मिली और मैं कटवानी सर से स्पेशली मेरा नमस्ते कहना चाहूंगी। सिर्फ मेरी आज तक फोन पे बात हुई थी। तो सर आप अपना एक बार अनम्यूट करिए। 3 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप कैसे हाँ, हैं ये बोलिए। बताइए। एकदम बढ़िया हूँ मैम, आप बताइए आप कैसे हैं? सर बस मैं भी अच्छी हूँ। आज मिलना होता लेकिन आपने हमें नहीं बुलाया आज। नहीं, कोई बात नहीं है, वो क्या कर सकते नहीं, हैं, जल्दी लोग मिलेंगे। गेट वही बात है सर, आपका सुन के थोड़ा लगा हाँ, ऐसा कि नहीं, भाई नहीं, ऐसा ऐसा कैसे कुछ हो नहीं गया। सोच रहा हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं कोई ज्यादा बीमार नहीं हूँ, मैं तो बैठा हूँ आपके नहीं सामने। नहीं, होना भी नहीं चाहिए सर। आप ही नहीं, मैं सभी को कहूंगी जो भी आज मीटिंग में, मैं इन सभी को यही कहूंगी, सब अच्छे रहिए सभी और साथियों के लिए प्रोटोकॉल को मेरी फॉलो, हार्दिक बस शुभकामनाएं प्रोटोकॉल हैं। को फॉलो करते रहिए। कोई जरूरी प्रॉब्लम है, नहीं है, बिल्कुल। जरूरी। क्योंकि ये बिल्कुल, प्रॉब्लम लाइफ टाइम सर, ये लाइफ टाइम रहेगी, ये नहीं बिल्कुल। जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सा कोल्ड है जिसे कोरोना कह दिया। हाँ जी, तो थैंक यू शिवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक शिवानी यू बहुत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 मिनट। मैं हमारे जो हैं, हेलो, मैं जो है निवेदन करूंगा अपने आरएनजी से कि आरएनजी कितना समय और है हमारे पास, ये बताए मुद्दे की बात तो पहले। 1.54। चाहे अपनी बात रखना चाहिए, प्लीज रखें। 1.5 मिनट बाद ऑटोमेटिक मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो प्लीज कोई अन्यथा ना लेवे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो आप सभी से निवेदन है, जो बात अपनी रखना चाहें कृपया जल्दी से रखें। हेलो, आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल आ रही सर। हाँ तो सर, खटवानी साहब आपसे निवेदन करूंगा कि आप चित्तौड़गढ़ के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, थोड़ी सी अपनी टीम भी बनाएं, वहाँ पे 5-6 लोग जोड़े आप अपने वहां पर अपने फाउंडेशन में। आप और अपनी जो अंजलि जी जो हैं, हाँ तो थोड़ा सा एक्टिविटी आप हो जाएंगे इंशाल्लाह। जल्दी आप हम सबके बीच में होंगे, इसी तरह मुस्कुराते हुए एकदम बिना टोपे के आप हमारे साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। मुझे पता है सर, मैं आप लोगों के आशीर्वाद से बिना टोपे ही रहता हूँ, लेकिन अब क्या कि